राधे कृष्ण दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ये डॉल बनाना सिखाएंगे। ये डॉल की रिंग में, की चेन में, आप अपने बैग में कहीं भी टांग सकते हैं। ये बनाने में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है। ये इसका हेड है, ये इसकी कैप है, ये फ्रॉक है और ये लेग्स और हैंड है। अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस डॉल को बनाने के लिए मैंने येलो कलर की इसका हेड और हैंड और लेग बनाने के लिए ग्रीन कलर की वूल लिया है। सबसे पहले हम इसका हेड बनाएंगे। हेड बनाने के लिए हमें सबसे पहले मैजिक रिंग बनाना है। मैजिक रिंग कैसे बनाते हैं, एक बार सेकंड फिंगर में क्रॉस किया, फिर इसको पीछे से लिया। अब हम इसमें 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के लिए एक बार लूप अंदर लेके गए, एक बार धागा उठाया और एक बार ही निकाल लिया। फिर धागा उठाया, फिर 2 निकाल लिया, 2 का 1 कर दिया। इसी तरह हम इसको 6 बार करेंगे। ये हमने 6 सिंगल क्रोशिया कर दिए। ये हमने मैजिक रिंग बनाया था। मैजिक रिंग बनाने के बाद अब हम इसको 6 सिंगल क्रोशिया करने के बाद इसे खींच देंगे। ये टाइट हो गया, ये हमारा सर्कल तैयार हो गया। अब जो हमने सबसे पहले एक चेन बनाई थी, इसमें इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे तो पहले हम उस चेन में अपना हुक डालेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे, और जो हमारा पहला फंदा था इसे भी निकाल लेंगे। अब एक चेन बनाएंगे, ये काउंट नहीं होगी। अब हमें इसे मार्क कर लेना है कि यहाँ पे हमारा सर्कल पूरा होगा। तो इसमें मैं पिन लगा लेती हूँ। वैसे थ्रेड मार्कर भी आता है। अब हमारे जो ये 6 सिंगल क्रोशिया हैं, अब हम सब में 2-2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक, फिर सेम स्टिच में दोबारा करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में एक, और फिर इसी सेम हुक में, सेम फंदे में दोबारा 2। और ये हमारे 6 सिंगल क्रोशिया थे। अब नेक्स्ट वाली लाइन में हमारे ये 12 हो जाएंगे, क्योंकि हम हर फंदे में एक एक इंक्रीज़ करते जाएंगे। फिर इसे नेक्स्ट वाले में 2। ऐसे ही हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम इस पिन को निकालेंगे। ये हमारे 12 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। और जो जहाँ पे हमारा पिन लगा हुआ था, जो हमने एक चेन बनाई थी, वहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट राउंड में फिर हम एक चेन बनाएंगे। ये चेन काउंट नहीं होगी, फिर इसमें हमें मार्क कर देंगे। फिर हमने एक चेन बनाई, नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया करा, उससे नेक्स्ट वाले में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। इससे नेक्स्ट में 1 बार करेंगे, उससे नेक्स्ट वाले में 2 बार करेंगे। इसी तरह हम राउंड को पूरा करेंगे। और अब हमारे फर्स्ट राउंड में हमारे 6 सिंगल क्रोशिया थे, सेकंड में 12 हुए, और अब हमारे हो जाएंगे 18।
अब ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब जहाँ हमने ये पिन लगाया था इसे निकाल देंगे और जो ये हमने एक चेन करी थी इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, एक चेन बनाने के बाद यहाँ पे मार्क कर देंगे इसको फिर से, क्योंकि सर्कल है इसमें इतना पता नहीं चलता, तो मार्क करने से ये है कि हमें पता रहेगा हमारा राउंड कहाँ से शुरू हुआ है। अब हमारे 18 सिंगल क्रोशिया हैं। अब हम एक चेन कर ली, नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, उससे नेक्स्ट वाले में एक करेंगे और उससे नेक्स्ट वाले में हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट वाले राउंड में एक के बाद इंक्रीज़ किया है, यहाँ पे हम 2 के बाद इंक्रीज़ करेंगे। ऐसे ही हम अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा 4th राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमने एक चेन बना ली। अब हमने 2 के बाद इंक्रीज़ करे थे, अब हम 3 के बाद इंक्रीज़ करेंगे। 1 2 3 और ये 4th वाले में हमने इंक्रीज़ कर दिया। यहाँ पे हमारे फर्स्ट राउंड में 6 थे, सेकंड राउंड में 12 हुए, थर्ड राउंड में 18 हुए, 4th राउंड में हमारे 24 हुए और ये 5th राउंड में हमारे 30 हो जाएंगे इंक्रीज़ होने के बाद। ऐसे ही हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये हमारा 5th राउंड कंप्लीट हो गया। अब 6th 7th 8th 9th 4 राउंड हमें ये अब इंक्रीज़ होके 30 हुए हैं, 30 पे ही करने हैं, एक भी इंक्रीज़ नहीं करना, सेम उस पे ही 30 पे एक सिंगल क्रोशिया पे एक ही सिंगल क्रोशिया करना है। ऐसे ही हम 4 राउंड करेंगे 9th राउंड तक। देखिए हमारे 9 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। मैं आपको गिन के दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 राउंड कंप्लीट होने के बाद 10th राउंड से अब तक हमने इंक्रीज़ किए थे इसमें, अब हम डिक्रीज़ करना शुरू करेंगे। डिक्रीज़ करने के लिए जैसे हमने उसमें 1 से शुरू करा था, डिक्रीज़ हम 4 के बाद से करना शुरू करेंगे। एक चेन बनाई, पिन लगा दिया, फिर हमने एक सिंगल क्रोशिया करा, दूसरा करा, तीसरा करा, फिर 4th पे हमें डिक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ कैसे करेंगे हम? ये हमारा जो पूरा फंदा होता है इसमें 2 होते हैं, ये फ्रंट होता है आगे वाला और ये बैक होता है। तो हमें जो डिक्रीज़ करने हैं वो फ्रंट साइड से करने हैं। हमने एक फंदे के लूप में लिया फ्रंट वाले में, फिर हमने सेकंड वाले में लिया, फिर हमने इनमें से दोनों में से एक बार निकाल लिया और फिर इन दोनों का एक कर दिया। ऐसे डिक्रीज़ करने से फिनिशिंग रहती है और हमारा फंदा डिक्रीज़ हुआ है ये दिखता भी नहीं है। फिर हम 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर ऐसे ही इसमें फ्रंट वाले में डाला हुक को, फिर नेक्स्ट वाले के फ्रंट में डाला और फिर इन दोनों को एक बार लूप में से निकाल लिया और ऐसे इसी तरह ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे।
ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हमने एक चेन बनाई और नेक्स्ट राउंड शुरू करा। नेक्स्ट राउंड में, इससे पहले वाले राउंड में हमने 3 के बाद डिक्रीज़ करा था, तो ये हमारे रह गए 24 सिंगल क्रोशिया। अब हम इसमें 2 के बाद डिक्रीज़ करेंगे, 2, और डिक्रीज़ करने का पैटर्न सेम वही है। स्टिच के फ्रंट लूप में लेंगे और फ्रंट लूप में से निकाल लेंगे। ऐसे ही राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। पहले राउंड में जब हमने डिक्रीज़ करना शुरू करा था तो 3 के बाद करा था, फिर 2 के बाद करा था। अब हम 1 सिंगल क्रोशिया के बाद डिक्रीज़ करेंगे। पहले 30 थे, 30 के हमारे 24 रह गए, 24 के अब हमारे 18 रह गए। अब हम इसे डिक्रीज़ करेंगे तो ये 12 रह जाएंगे। तो जहाँ से हमारा राउंड स्टार्ट हुआ था उसी तरह ये डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। एक सिंगल क्रोशिया करा, फिर डिक्रीज़ करेंगे। फ्रंट लूप में ही हमें डिक्रीज़ करना है। एक सिंगल क्रोशिया, फिर डिक्रीज़। ऐसे ही राउंड पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये हमारे हेड की शेप बन गई है राउंड शेप में। अब ये हमारे यहाँ पे 12 सिंगल क्रोशिया हो चुके हैं, 12 फंदे हैं। अब हमें क्या करना है कि मैंने पहले भी बताया कि फंदे के 2 पार्ट्स होते हैं, फ्रंट और बैक। अभी तक हम बैक से डिक्रीज़ करते चल रहे थे, अब हमें डिक्रीज़ करना है फ्रंट साइड से और वो बैक साइड से। फ्रंट साइड का फंदा हमें छोड़ना है क्योंकि हमें ये फ्रॉक की फंदे उठाने हैं उसके लिए। अब हम डिक्रीज़ करेंगे सारे फंदे, इसमें 6 फंदे रह जाएंगे। ये बैक साइड लेनी है, फ्रंट वाला हमारा इधर की साइड रह जाएगा। जब फंदे डिक्रीज़ कर लेंगे तो हम इसमें कॉटन फिल करेंगे। इसका मुंह जब बंद करेंगे तो या तो आप 12 फंदे रह जाएंगे जब भी आप भर सकते हो इसमें वूल में कॉटन, और नहीं तो जब 6 फंदे रह जाएं जब भरेंगे। यहाँ पे देखिए हमने इसमें कॉटन भी फिल कर ली है और ये फंदे भी डिक्रीज़ कर दिए। अभी ये फंदे रह रहे हैं। अब आप चाहें तो इसे क्रोशिया से बंद कर सकते हैं, नहीं तो आप सुई की मदद से भी इसको बंद कर सकते हैं। जब आप इसको क्रोशिया से पूरा बंद कर देंगे या सुई से बंद करना होगा तो आप इसको थ्रेड को कट कर लेंगे। कट करने के बाद एक बार इसको सुई से धागे को पक्का कर देंगे। फिर इससे हम आइज़ बनाएंगे। आइज़ बनाने के लिए हम ब्लैक कलर की वूल लेंगे। ये आइज़ हम कहाँ पे बनाएंगे, ऊपर से हम काउंट करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7th और 8th के बीच में हम आइज़ बनाएंगे। तो आप कहीं भी बना सकते हैं, पूरा वो सर्कल में ही है। आप सुई में ब्लैक धागा डाल के आइज़ कैसे बनानी है, आपने ब्लैक धागा डाला, अब सुई को हल्का सा पीछे लेके कहीं उसी जगह पे बिल्कुल इसको 5 बार
सुई पे रोल करना है। 1 2 3 4 5। अब इसको वूल को ऐसे पकड़ के और अपनी सुई को खींच लेंगे। ये इस डाल दिया इसमें, और फिर सेम जगह पे ही इस धागे को दोबारा से डालेंगे। ये आपकी एक आइस बन गई, और सेम इसी तरह थोड़ा सा स्पेस लेके दूसरी आइस बनाएंगे। देखिए हमारी आइस बन गई है। अब आइस बनने के बाद हम लिप्स बनाएंगे। लिप्स के लिए मैंने रेड कलर की वूल सुई में डाल ली है। अब इसको इस तरह से हम आइस के नीचे देखिए इसके लिप्स बन गए हैं। अब ये मेरा हेड तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम इसके फ्रॉक को बनाएंगे। उसके लिए मैं इसमें दूसरे कलर की वूल यूज़ करूँगी। कंट्रास्ट में आप लोग कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब हम इसमें फ़्रॉक बनाना स्टार्ट करेंगे। फ़्रॉक बनाने के लिए हमने जहाँ पे हमारे 12 सिंगल क्रोशे थे, जब हमने डिक्रीज़ करे थे तो हमने बैक लूप से डिक्रीज़ करे थे। ये फ्रंट लूप इसके ऐसे ही हैं। तो अब हम इन 12 डबल क्रोशियों में फ़्रॉक के फंदे उठाएंगे। तो कहीं से भी फंदा उठा लेंगे, इसमें रेड कलर की वूल लगाएंगे, इसमें एक नॉट लगाएंगे और इसे फंदा उठाएंगे। एक चेन बना के सिक्योर कर लेंगे, एक और चेन बनाएंगे। अब सेम फंदे में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। जो हमने 3 चेन बनाई है ये काउंट नहीं होंगी। फिर नेक्स्ट वाले में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे, उससे नेक्स्ट वाले में हम एक करेंगे। हर एक सिंगल क्रोशिया के बाद एक डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो ये 12 है, नेक्स्ट लाइन में ये 18 हो जाएंगे। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। ये हमारे 18 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब जो ये हमारी 3 चेन बनाई थी, इसके थर्ड वाले चेन में इसे हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब फिर 3 चेन बनाएंगे और हम सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले में 2। जैसे पहले इंक्रीज़ करा था ऐसे ही हर सेकंड स्टिच में इंक्रीज़ करते जाएंगे। इसी तरह ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें भी हमें थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट कर देंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे और ये राउंड इससे पहले वाले राउंड की तरह एज इट इज़ बनेगा। ना फंदे इंक्रीज़ करने हैं ना डिक्रीज़ करने हैं। हर एक डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बनाते चलेंगे। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब हम फोर्थ राउंड करेंगे। इसमें हम इसका बॉर्डर सा बनाएंगे जैसे इसमें बना हुआ है। ये शाइनिंग वाली 3 तार वाली ऊन है, इसलिए इसमें कम दिखाई दे रहा है। ये सिंपल ऊन है तो इसमें दिखाई देगा। पहले एक चेन करेंगे, काउंट नहीं होगी, फिर 2 चेन करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इसे। फिर 2 चेन बनाएंगे,
फिर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ऐसे ही ये राउंड हमें पूरा कंप्लीट करना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी, तो इसमें फर्स्ट वाली चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर हम इस थ्रेड को कट कर लेंगे। देखिए हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया। थ्रेड को हमने कट कर दिया है। ये ऊपर की साइड आ रहा है, लेकिन हमें इसे नीचे की साइड सिक्योर करना है, तो इसे हमें क्रोशा हुक में डाल के उल्टी साइड पे खींच लेंगे और इसे नीडल से धागे को पक्का करके कट कर देंगे। इसे हम सारे थ्रेड्स बाद में एक लास्ट में एक बार पक्के कर करके कट करेंगे। अब हम इसके लेग्स बनाएंगे। लेग्स बनाने के लिए हम येलो वूल का यूज़ करेंगे। आप इसे कंट्रास्ट में किसी भी कलर में बना सकते हो। पहले एक लूप बनाएंगे, फिर इसको एक चेन करके पक्का कर लेंगे। फिर हम एक चेन हो गई, 3 चेन और करेंगे। 2, ये टोटल हमारी 4 चेन हो गई। अब हमें 6 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करने हैं। तो इनकम्प्लीट डबल क्रोशे कैसे होते हैं? सबसे पहले हम धागा लेंगे और जो सबसे नीचे वाली हमारी चेन है, इसमें हम डबल क्रोशा करेंगे। तो ये 3 फंदे हो गए, 3 के हम 2 कर लेंगे। 2 हो गए। अब हम इसे पूरा नहीं करेंगे तो ये इनकम्प्लीट रह गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। अब इस तरह हमको 5 टाइम्स और करना है। 2, 3, 4, 5 और ये 6। जब ये 6 बार होगा तो ऊपर टोटल फंदे होंगे हमारे 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब सारे फंदों को एक साथ निकाल लेंगे। अब इसको एक बार चेन बना के सिक्योर कर देंगे। ठीक है। फिर हम इसमें 3 चेन और बनाएंगे। फिर ऐसे ही हमें 6 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करने हैं। और इसमें 3 चेन बनाई हैं तो हम उस किस में करेंगे, जो हमने एक चेन से इसे सिक्योर किया था। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम इसे फंदे को निकाल के छोड़ देंगे। अब इस धागे को अंदर लेंगे, इसको ऐसे घुमाएं, नहीं पहले से फंदे को हम सिक्योर कर लेंगे एक चेन बना के। अब इसे धागे को अंदर डालेंगे, जो एक्स्ट्रा धागा है इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और जो हमारा ये यहाँ से फंदा शुरू हुआ था, यहाँ से हम इसे फंदे को निकाल लेंगे और इसको एक चेन से सिक्योर कर देंगे। ये हमारा एक लेग बन गया। ठीक है, जैसे ये बना हुआ है। अब हम इसमें टोटल 30 चेन बनाएंगे। 2, 3। देखिए हमने 30 चेन बना ली हैं, लेकिन इसमें हमें वूल को अभी कट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें दूसरा भी पैर बनाना है अभी हमें। तो उसके लिए हमें
अगर हम वूल कट कर देंगे तो जोड़ लगाना पड़ेगा। तो इसमें नीचे की साइड हम देखेंगे, कहीं से भी ले सकते हैं आप, आपका क्रोशिया आराम से निकलना चाहिए इस तरह से। फिर आपने जो ये बनाए हैं आप इसे पूरी चेन को निकाल लेंगे। देखिए निकल गया आराम से, ये दोनों साइड से ऐसे खिंच रहा है। अब हम धागा कट नहीं करेंगे, इधर कोई धागा खींच लेंगे और जैसे हमने ये वाला नीचे से बनाया था पैर, ऐसे ही बना देंगे। एक चेन हमारी खुल गई है तो इसे पहले बनाएंगे। अब हम 3 चेन बनाएंगे, फिर ऐसे ही 6 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करेंगे 3rd चेन से। 1 2 ये हमने 6 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करे, फिर एक बार में सारे फंदे एक लूप से निकाल लेंगे, फिर एक चेन से सिक्योर कर देंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर जहाँ पे हमने सिक्योर करे थे सारे फंदे इस वाले में फिर 6 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया कर लेंगे। चार 5 और ये 6। अब इसको ऐसे ही ज्वाइंट करना है जैसे आपने पहले वाले को जोड़ा था। ये दोनों लेग्स आपस में मिलाएंगे और सेकंड साइड से दूसरी साइड जहाँ पे आपने फंदे सिक्योर करे थे, शुरुआत करी थी, फंदे जहाँ से निकाले हैं वहाँ से इस फंदे को निकाल लेंगे और थ्रेड को काट देंगे। थ्रेड हम पहले भी काट सकते थे, लेकिन पहले काट देते तो फिर हमारा ऊन में जोड़ आ जाता। ये देखिए, ये आपके लेग्स बन गए हैं। अब आप ऐसे ही हैंड बनाएंगे। हैंड बनाने के लिए भी सेम ही है। चार चेन बनाएंगे, फिर ऐसे ही जैसे आपने लेग तैयार करा है ऐसे ही हैंड तैयार कर लेंगे। ये हमने एक हैंड बना लिया। अब हम उसमें हमने लेग में 30 चेन बनाई थी, इसमें 18 चेन बनाएंगे। एक हैंड बनाने के बाद हमने 18 चेन बना दी हैं। अब यहाँ पे हम इसमें ऊपर की साइड से हैंड निकाले जाएंगे, तो आप कहीं से भी क्रोशिया हुक डालेंगे। ये कोशिश करना कि आमने सामने हो और आपका क्रोशिया हुक इलझ ना रहा हो। अब इस तरह इसको दूसरी साइड खींच लेंगे। इसी तरह धागा कट नहीं करेंगे और हम दूसरा हैंड बनाएंगे, वही 4 चेन फिर 6 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करके। ये देखिए इसके हैंड भी बन गए हैं। अब हम ऊपर की कैप बनाएंगे।
कैप बनाने के लिए हम ग्रीन और रेड के कंट्रास्ट में बनाएंगे। हम ये वाला ग्रीन कलर यूज़ करेंगे। वूल सारी हम लास्ट में कट करेंगे सुई से सिक्योर करने के बाद। कैप बनाने के लिए हम मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के लिए हम इस तरह से लेंगे, फिर यहाँ से जो हमारा फिंगर पे है यहाँ से हम फंदा उठाएंगे, 3 चेन बनाएंगे। अब हम इसमें 12 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए जो हमने 12 डबल क्रोशिया बनाए थे उसके बाद हमने इस धागे को खींच दिया, ये हमारा रिंग बंद हो गया। अब हम जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी वहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा रिंग कंप्लीट हो गया। अब एक चेन बनाएंगे, उसके बाद सेम स्टिच में सिंगल क्रोशिया करेंगे, इससे नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। इससे नेक्स्ट में 1 करेंगे, इससे नेक्स्ट वाले में 2 करेंगे। इसी तरह हम राउंड कंप्लीट करेंगे। ये हमारे 12 थे, 12 के ये हमारे 18 हो जाएंगे। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में हमने जो एक चेन बनाई थी उसमें स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर लिया। अब हमारे 18 हो गए। ये जिस तरह इसका हेड बनाया था ये इसी तरीके से चलेगा। अब नेक्स्ट में एक चेन बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट में फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशिया। फर्स्ट वाले राउंड में हमने 1 के बाद इंक्रीज करा था, सेकेंड वाले राउंड में हम 2 के बाद इंक्रीज करेंगे। इसी तरह राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से हमने अपनी वूल को चेंज कर लिया है स्लिप स्टिच से जॉइंट करने के बाद। अब हम नेक्स्ट राउंड करेंगे। नेक्स्ट राउंड करने के लिए इससे पहले वाले राउंड में हमने 2 के बाद इंक्रीज करे थे। इस वाले राउंड में हम 3 के बाद इंक्रीज करेंगे, 2 और ये 3। और अब इससे नेक्स्ट वाले में हम इंक्रीज कर देंगे 4th वाले में। इसी तरह राउंड पूरा करेंगे हम। 2 3 और चौथे में इंक्रीज। देखिए रेड कलर हमने ज्वाइंट कर दिया है इसमें। फर्स्ट राउंड में हमारे 12 थे, सेकेंड राउंड में हमारे 18 हुए, थर्ड में 24 हुए। अब हम इसको स्लिप स्टिच से राउंड पूरा होने के बाद ज्वाइंट कर देंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब हम इसमें एक चेन बनाएंगे, सेम स्टिच में 1 करेंगे, इससे नेक्स्ट वाले में भी 1 करेंगे। पहले हमने 1 के बाद इंक्रीज करा, फिर हमने 2 के बाद इंक्रीज करा, फिर हमने 3 के बाद इंक्रीज करा। पहले हमारे 12 थे, 12 के बाद 18 हुए, 18 के बाद 24 हुए, फिर हमारे 30 हो जाएंगे। अब हम 30 होने के बाद
ये हमारी ये हमारा 5th राउंड है। अब हम इसमें इंक्रीज नहीं करेंगे। ये हमारे 30 हैं, तो अब हमें 5th 6th और 7th 3 रो सेम फंदों पे ही करनी है, एक फंदा भी हमें इंक्रीज नहीं करना। इसमें 30 हैं, 30 के बाद हम एक फंदे में एक ही सिंगल क्रोशिया करते चलेंगे और 7th रो तक, जैसे इसमें हेड का वो था, हेड का, इसी तरह हम इसकी कैप बनाने में कर रहे हैं। अब उसमें 9 तक करे थे, इसमें हम 7 तक करेंगे। देखिए हमारी कैप 7th राउंड तक बन गई है। 7th राउंड तक बनने के बाद हम इसमें ऐसे, जैसा हमारा फ्रॉक में बॉर्डर है, 2 चेन, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच से जॉइंट इसी तरह का बॉर्डर बनाना है। तो उसके लिए इसमें हम पूरे फंदे पे नहीं बनाएंगे। फंदे 2 पार्ट में होता है, एक फ्रंट लूप, एक बैक लूप, ठीक है। तो हमें ये फ्रंट वाले में स्टिच करना है, इस वाले में। इससे क्या होगा, बॉर्डर थोड़ा सा आगे को रहेगा। तो सबसे पहले हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद आधे फंदे में, आगे की साइड वाले में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। इससे क्या होगा, हमारे बॉर्डर की गोलाई ऊपर की तरफ को आएगी, नीचे को नहीं जाके ऊपर की तरफ को आएगी। ये आधा फंदा उठाया, इसमें से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। फिर 2 चेन बनाई। ध्यान रखना है कि ये आधे फंदे में करना है। इसी तरह हम राउंड को पूरा करेंगे। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। अब जैसे कि इसमें बॉर्डर हमने पूरे फंदे पे करा है, तो ये नीचे की साइड को आ रहा है, और इसमें बॉर्डर हमने फ्रंट वाले पे करा है, फ्रंट लूप पे फंदे के, तो ये बॉर्डर ऐसे गोलाई में आ रहा है। ये नीचे वाला लूप आपका अलग दिखाई दे रहा है। अब इसको स्लिप स्टिच से लास्ट वाले में जॉइंट करके धागे को कट कर देंगे। धागा कट करने के बाद अंदर की तरफ सिक्योर कर देंगे, ठीक है। अब हम इसके ईयर्स बनाएंगे। इस पे ईयर्स हम रेड कलर के लगाएंगे। तो उसके लिए हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे, ऐसे करा, फिर इस वाले फंदे से फंदा उठाया, एक चेन बनाई। अब हमें इसमें 6 सिंगल क्रोशिया करने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 बनने के बाद हम इस धागे को खींच देंगे। ये हमारा मैजिक रिंग बन जाएगा। अब हम इसमें एक चेन बनाएंगे और 6 फंदों में हम 6 ही सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक
दोबारा सिंगल क्रोशिया, एक एक फंदे में एक एक सिंगल क्रोशिया। देखिए हमारी कैप बन गई थी। अब इसको हम सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। अब ये रहा, एक ईयर हम इधर लगाएंगे, हमने 2 ईयर बनाए हैं और एक ईयर हम इधर लगाएंगे। तो जो इसके स्टार्टिंग में हमने 12 डबल क्रोशिया करे थे, वहीं से ईयर लगाने स्टार्ट करेंगे। राइट साइड आगे की तरफ लेंगे, ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। इसको आगे की तरफ लेंगे, सेंटर से लगभग यहाँ बैठ रहा है, तो इसको यहाँ पर जो हमारा इसका एक्स्ट्रा धागा था उसे नीडल से लगा देंगे। और फिर ये जो सेकंड साइड भी धागा है, इन दोनों धागों को सिक्योर कर देंगे। देखिए ईयर लगने के बाद में हम धागे को नीचे की तरफ सिक्योर करेंगे और जो ये सेकंड वाला थ्रेड है इसे भी हम नीचे की साइड ही सिक्योर करेंगे, हेड के अंदर उल्टी साइड पे। देखिए हमने सेंटर से फोल्ड कर रखा है। अब एक ईयर हमने इधर लगा दिया, तो सेकंड वाला ईयर हम बिल्कुल इसके ठीक सामने ये 12 डबल क्रोशिया के नीचे से लगा देंगे। देखिए ये हमारे ईयर्स बने हैं। अब हम इनकी छोटी छोटी आइज़ बनाएंगे। इससे हमारी कैप को और स्टाइलिश लुक, अट्रैक्टिव लुक मिल जाएगा। ये देखने में और भी प्यारी बनाएंगे और हम यहाँ छोटा सा इसका मुंह भी बनाएंगे। तो डॉल के साथ साथ हमें कैप के भी आइज़ और लिप्स बनाने हैं। आइज़ ऐसे ही बनानी है जैसे मैंने डॉल की बनाई थी। वूल को 5 टाइम्स निडल पे लपेटेंगे और इसको इस तरह से धीरे धीरे खींच लेंगे। देखिए बन गई। अब ऐसे नेक्स्ट वाले ईयर में बनाएंगे। देखिए दोनों ईयर्स तैयार हो गए हैं, छोटी छोटी आइज़ भी बना दी है हमने। अब हम इसका मुंह बनाएंगे। मुंह बनाने के लिए मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के लिए इस तरह से धागे को लेना है और जो हमारा ये छोटा वाला धागा है यहाँ से फंदा उठाएंगे, फिर एक चैन बना के इसे सिक्योर करेंगे। अब हम 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक, दो, तीन, 4, 5 और 6। फिर इसे मैजिक रिंग को धागे को खींच के बंद कर देंगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद, इसको धागे को खींचने के बाद, इसे जो हमारा लास्ट वाला जो हमने एक चैन बनाई थी स्टार्टिंग में उसमें स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। अब हम इसे धागे को कट कर लेंगे। अब इसमें हम ब्लैक कलर की वूल इंसर्ट करेंगे
और 2 लाइनिंग बना देंगे जैसे कि टेडीज़ के मुँह पे होती हैं। देखिए ये दोनों इसका सेंटर है, ये इस तरह से। तो अब हम इसको इधर से फोल्ड करेंगे तो ये इसका इधर वाला सेंटर आ जाएगा। अब जो हमने ये मुंह बनाया है इसको यहाँ पे सेंटर में लगा देंगे, यहाँ पे। इसमें जो हमारा धागा है इससे इसे सिक्योर कर देंगे। देखिए इस तरीके से तैयार हो चुका है। अब जो हमारे टॉप में ग्रीन वूल है जहाँ हमने मैजिक रिंग बनाया था, इसके यहाँ से इसको हम ऊपर की साइड निकाल लेंगे चैन बनाने के लिए। देखिए जो ये हमने वो निकाला था ऊपर को धागा, अब इसमें हम 30 चेन बना लेंगे। ये हमारा हैंगिंग के लिए बनेगा, तो उसके लिए हम ये ऊपर की साइड से वो बना रहे हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 बना के इस फंदे को हम यहीं छोड़ेंगे। और इसको जहाँ से हमने ये धागा उल्टी साइड से लिया था, जहाँ से हमारा मैजिक रिंग स्टार्ट हुआ था, वहीं पे इसको नीचे की तरफ खींच लेंगे। धागे को इसे कट कर देंगे, इसे अंदर की तरफ खींच लेंगे धागे को। देखिए ये हमारा हैंगिंग के लिए हो गया। अब इस धागे को हम नीचे की तरफ पक्का कर देंगे। इसको कहीं पे भी किसी भी फंदे में लेके धागे को पक्का करते चले जाएंगे। धागा पक्का करने के बाद इसको हम कट कर देंगे वूल को। अब हम इस कैप को अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए हमें ध्यान रखना है, आइज़ को बचाना है। आइज़ से ऊपर की साइड ही हम इसे लगाएंगे। और इसको लगाने का क्या तरीका है, हम ग्रीन कलर की वूल सुई में लेंगे। हमने निडल में वूल ले ली है अपनी ग्रीन कलर की। अब इसको आइज़ से ऊपर की साइड रखते हुए हम इसके सिर पे वूल को अटैच करते हुए चले जाएंगे इस तरीके से। इसीलिए हमने ग्रीन कलर की वूल ली है क्योंकि ये दिखाई नहीं देगी। इस तरह से ऊपर धागे को लेंगे, नीचे की साइड सिक्योर करेंगे हेड में,
और फिर इसको ऊपर की साइड फिर निकाल लेंगे। सेम कलर का धागा लेने का फ़ायदा ये होता है कि दिखाई नहीं देगा। और इसी तरह हम इसको चारों तरफ से पक्का कर लेंगे। पक्का करने से ये फ़ायदा होगा कि हमारी कैप फिर घूमेगी नहीं। नहीं तो अगर हम इसको लूप को नीचे से उठा के करते तो ये कैप हमारी घूमती रहती। देखिए हमने सिल दी है। अब हमने ये जो यहाँ से धागा जाना था इसे यहाँ कट करने के बजाय ऊपर निकाला है, और जो हमने ये चैन बनाई थी इसे 2 पार्टीशन में डिवाइड कर दिया है और इसे बीच से पक्का कर दिया है। अभी इस तरह से बोट बन गई है। अब हमारा जो ये है इसमें हम और चैन बना देंगे। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 बनाने के बाद इस धागे को ऊपर निकाल लेंगे और ये हमारा धागा पक्का हो जाएगा। अब इस धागे को, जो हमारा ये चैन का एक्स्ट्रा वाला धागा है, इसे सबसे नीचे सुई की सहायता से निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। देखिए अब हमें ये वाला रिबन बनाना है, बो जिसे बोलते हैं। इसको बनाने के लिए हम, क्योंकि ये यहाँ पे बनेगा तो येलो हमारा फेस है, रेड हमारा फ्रॉक का कलर है, तो हम इसे ग्रीन कलर से बनाएंगे। ग्रीन कलर लेंगे, ग्रीन कलर लेंगे, एक लूप बनाएंगे। अब एक चेन बना देंगे, इसे धागे को खींच देंगे तो ये धागा पक्का हो जाएगा। अब हम इसमें 50 चेन बनाएंगे। टोटल हमें कितनी चेन बनानी है? 50, क्योंकि ये इसमें बैक साइड से घूम के आएगी। देखिए हमने 50 चेन्स बना ली हैं। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों हाथ आगे की साइड लेंगे, इसको इसकी गर्दन पे से पीछे की साइड से हम इसको इस तरीके से दोनों धागे इक्वल करके यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे टाइट करके। ठीक है। अब हम इसको ग्रीन कलर की वूल लेंगे निडल में, इसको बैक साइड से सेंटर में लेंगे जहाँ पे इसकी नॉट लगाई है हमने। ठीक है। फिर हम इसको जिस तरीके से बो बनती हैं, हल्का सा धागा नीचे और एक साइड से नॉट, इस तरह से करेंगे और धागे से सिक्योर कर देंगे जो हमने निडल में धागा लिया हुआ है।
वैसे भी आप नॉट लगा सकते हो, लेकिन सुई से बनाएंगे जब आप, तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आएगी और देखने में भी बहुत प्यारी लगेगी। शेप बहुत अच्छी आती है इससे। ठीक है, अब इसको दूसरी साइड से भी ऐसे ही सिक्योर करेंगे। अब इसे भी नीडल से सिक्योर कर देंगे। ये देखिए हमने नॉट बना दी है। ये हमने सारे धागे भी सिक्योर कर दिए हैं, कट कर दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।